हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इंडियन नेशनल टीम के जो अपकमिंग मैचेस यहाँ पे सितंबर की फीफा विंडो में खेलने वाली है, उसमें यहाँ पे एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है उनके ओपोनेंट के रिगार्डिंग। एएफएफ एट द मोमेंट यहाँ पे ईस्ट अफ्रीकन कंट्री तांजानिया के साथ यहाँ पे उनके एफए के साथ डिस्कशन में है कि उनको यहाँ पे इनवाइट किया जाए फॉर दिस ट्राई नेशन या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल कप टूर्नामेंट टाइप जो टूर्नामेंट वो प्लान कर रहे हैं उसमें। सो दैट्स द इंटरेस्टिंग वन, बिकॉज हम सबको पता है कि अफ्रीकन कंट्रीज के पास एक वो अलग से फिजिकल चैलेंज हमको यहाँ पे हमारे प्लेयरों को और हमारी टीम को यहाँ पे वो देंगे। सो दैट्स द गुड थिंग। एंड तांजानिया की अगर हम बात करें तो फीफा रैंकिंग में भी 114 है, तो हमारे लेवल की टीम आप बोल सकते हो। हमारा 124 रैंक है। नो डाउट उनके कुछ प्लेयर यहाँ पे जो नेशनल टीम के प्लेयर है वो यहाँ पे यूरोप की जो लीग है जैसे कि ग्रीक या फिर सर्बियन लीग उसमें यहाँ पे खेल रहे हैं। सो उस सेंस में भी आपको यहाँ पे अच्छा खासा चैलेंज उनकी ओर से देखने को मिलेगा। एंड हमारे प्रेसिडेंट ने भी कई बार ये यहाँ पे इससे पहले बोल चुके हैं कि वो यहाँ पे इंडिया के मैचेस इसी तरह के ओपोनेंट के सामने रखेंगे कि जो यहाँ पे हमारे से रैंकिंग में उतना ज़्यादा बड़ा गैप ना हो, 10-15 लेवल का रैंकिंग का गैप हो यहाँ पे हायर लेवल का, तो उसी तरह की टीमों को इन्वाइट करने की कोशिश करेंगे। सो तांजानिया के साथ डिस्कशन कर रही है, लेट्स सी यहाँ पे फाइनलाइज होता है, देन आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग ओपोनेंट। एंड आई थिंक हमारी टीम को एक प्रैक्टिस के तौर पर यहाँ पे आई वुड से कि एक अच्छा खासा यहाँ पे चैलेंज भी मिलेगा। सो आई थिंक आई एम रियली एक्साइटेड टू सी इफ तांजानिया कम्स। एंड लेट्स सी एक और दूसरा कंट्री कौन आता है, क्योंकि आई थिंक तीन एटलीस्ट मिनिमम 3 कंट्रीज तो आई थिंक ये जो टूर्नामेंट ये लोग प्लान कर रहे हैं उसमें होंगे ही होंगे। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइस यहाँ पे इंडिया के जो नए हेड कोच है उसके रिगार्डिंग भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है। यहाँ पे हम सबको पता है कि काफी सारे यहाँ पे करंट आईएसएल कोचेस एंड फॉर्मर आईएसएल कोचेस ने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो उसमें अगर आप बात करें तो जो प्लेयर्स है वो काफी ज्यादा यहाँ पे किसी यहाँ पे कोच से इंप्रेस हुए हैं, तो वो है यहाँ पे मार्को पेजोली जी। अगर इस जर्मन मैनेजर जिन्होंने 2021-22 में बीएफसी के लिए यहाँ पे बीएफसी के वो मैनेजर थे, उनसे वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हुए। उनकी प्रोफाइल भी अगर आप देखेंगे तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है। जब उसका नाम आया तब भी मैंने बोला था कि उनकी ज़्यादा बात नहीं होती मनोलो मार्केस या फिर बाकी जो एट द मोमेंट एंटोनी होबास या फिर एस्ली वेस्टवुड और उन सब की बात हो रही है, बट मार्को पेजोली की अगर आप यहाँ पे प्रोफाइल देखें तो एट द मोमेंट वो यहाँ पे तुर्किश क्लब गैलेटसराय के यहाँ पे टेक्निकल डायरेक्टर है। उससे पहले अगर आप देखें तो राल्फ रैगनिक जो यहाँ पे ऑस्ट्रिया के एट द मोमेंट नेशनल टीम के हेड कोच हैं, जिन्होंने यूरो में ग्रुप टॉप किया है, उसके अंडर वो यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे काम कर चुके हैं। जब यहाँ पे जर्मन यूथ टीम में थे, यूथ टीम के वो असिस्टेंट मैनेजर थे। उसके अलावा यहाँ पे फ्रैंकफर्ट की जो यहाँ पे यूथ साइड से उनको भी वो मैनेज कर चुके हैं। सो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। एंड जर्मन मैनेजर आई थिंक रियली फैसिनेटिंग होते हैं। आप देखें वर्ल्ड लेवल फुटबॉल पे भी अर्गन क्लोप, जुलियन नेगल्समैन, हांसी फ्लिक, एंड इन सब की आप देखें कि राल्फ रैगनिक इज अ बिग एग्जांपल, जिस तरह से उनका यहाँ पे स्टाइल एंड व्हाटएवर यू कॉल इट। सो आई थिंक अगर मार्को पेजोली बनते हैं दैट वुड बी इंटरेस्टिंग थिंग कि एक आपको एक्सपीरियंस कोच भी यहाँ पे इंडिया का उनको एक्सपीरियंस भी है। एंड यहाँ पे क्या बोलते हैं कि उनके पास जिस तरह की प्रोफाइल है दैट वुड बी इंटरेस्टिंग वन। बट एट द मोमेंट ये सिर्फ यहाँ पे क्या बोलते हैं कि प्लेयरों की ओर से बोला जाता है कि भाई उनके जो ट्रेनिंग सेशन होते थे वो वेल प्लान एंड वन ऑफ द बेस्ट एट द मोमेंट। जो भी प्लेयर उनके अंडर बीएफसी में वहाँ पे खेले हुए हैं उनका ये कहना है। सो लेट्स सी यहाँ पे फाइनल डिसीजन एएफएफ का क्या बनता है, बट वो तो अभी आगे टाइम ही बताएगा। बट वन ऑफ दी यू कैन से कि स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल अगर आप फॉर्मर आईएसएल या फिर करंट आईएसएल कोचेस के अगर तौर पे देखें तो मार्को पेजोली इज वन ऑफ दी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर आई वुड से इन दैट सेंस। नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे फाइनली एएफएफ ने जो इंडिया अंडर 20 है उसका स्क्वाड अनाउंसमेंट कर दिया है फॉर साफ अंडर 20 चैंपियनशिप, जो कि अगस्त मंथ में खेला जाने वाला है। एंड देन ऑब्वियसली उसके बाद यहाँ पे आपको अंडर 20 एशियन कप क्वालिफायर्स भी खेलने वाले हैं। तो टीम आई थिंक ज्यादा कुछ सरप्राइज एज सच देखने को नहीं मिले हैं। यहाँ पे हमारी जो लास्ट एशियन कप अंडर 17 एशियन कप टीम खेली थी उसके काफी सारे प्लेयरों को यहाँ पे इस स्क्वाड में जगह मिली है। अगर आप देखिए रिकी मेते, थोकचाम सिंह, गुईते एंड गांगते एंड उन सबको आकाश तिरके, आप देखिए देयर आर लॉट मोर यू कैन से कि गुरनाथ सिंह और वो सब परमवीर, इन सबको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि स्क्वाड में मौका मिला है। मोनिरुल मुल्ला जो कि यहाँ पे बीएफसी के लास्ट सीजन आईएसएल में काफी उनको अच्छा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिया था, उनको भी यहाँ पे जगह मिली है। तो आप उस सेंस में बोले तो आईएसएल में जो कोई प्लेयर खेल रहा था यहाँ पे आई वुड से कि ज्यादा खेला है लास्ट सीजन, उसमें से मोनिरुल मुल्ला एक ही है, बाकी काफी सारे प्लेयरों को मौका मिला। सोम कुमार का काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि उनका नाम क्यों नहीं है, तो आई थिंक वो अब यहाँ पे मेरे को लगता है कि अंडर 23 टीम में यहाँ पे उनकी जगह बनती है रादर देन अंडर 20। उन्होंने लास्ट साफ अंडर 20 चैंपियनशिप खेला था, तब उसको यहाँ पे चाहे भले वो 20 ईयर से कम की एज के हो, बट आई थिंक उनको अब यहाँ पे अंडर 23 टीम में ही आपको इंक्लूड करना चाहिए। तो आई थिंक बाकी लोगों को भी यहाँ पे इन्होंने मौका दिया। रंजन चौधरी यहाँ पे जो हमारे हेड कोच होने वाले इंडिया अंडर 20 के, एंड ऑलरेडी गोवा में यहाँ पे कैंप लग चुका है, टीम यहाँ पे ट्रेनिंग कर रही है। 36 मेंबर की प्रोबेबल स्क्वाड है, इसमें से डेफिनेटली यहाँ पे कट डाउन होगा जब फाइनल स्क्वाड मे बी 25, 26, 27 प्लेयर की होगी जो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि साफ अंडर 20 चैंपियनशिप एंड यहाँ पे जो अंडर 20 एशियन कप क्वालिफायर्स है वो खेलेंगे। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो इस पूरी स्क्वाड के बारे में, क्योंकि
कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग नाम भी है, ईशान सिसोदिया फ्रॉम मुंबई सिटी एफसी, ईस्ट बंगाल एफसी के 3-4 प्लेयरों को भी यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। सो ओवरऑल इंटरेस्टिंग स्कोर, लेट्स सी हाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म इन दिस अपकमिंग साफ एंड एशियन कप, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी आईएसएल ट्रांसफर्स एंड उसमें भाई फाइनली यहाँ पे जो चांगते के बारे में यहाँ पे रूमर चल रहा था, कुछ बंगाली मीडियाज यहाँ पे उसको चला रहे थे कि भाई चांगते तो मोहन बगान जब वो यहाँ पे कोलकाता में उतरे तो उसको भाई फाइनली यहाँ पे फुल स्टॉप मार दिया है मुंबई सिटी एफसी ने। कल ही यहाँ पे उन्होंने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन यहाँ पे चांगते के साथ यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया है एंड दैट्स अ ग्रेट टू सी बिकॉज चांगते यहाँ पे मुंबई सिटी एफसी के यहाँ पे हम सबको पता है कि एक फेस बन चुके हैं एंड जिस तरह से उनका करियर भी आप देखिए कि रिवाइव हुआ या फिर जब से उन्होंने मुंबई सिटी को ज्वाइन किया है 3 साल से, ही हैज बीन ब्रिलियंट फॉर मुंबई सिटी एफसी and for the national team also. So I think that's the great thing to see and let hope so आगे भी इसी क्या बोलते हैं कि फॉर्म के साथ वो कंटिन्यू करें। दूसरी साइड मोहन बगान सुपर जायंट ने अपने 3 फॉरेनर यहाँ पे हेक्टर ह्यूज से, ब्रेंडन हेमिल एंड यहाँ पे जॉनी काको, इन तीनों को यहाँ पे फेयरवेल दे दिया है एंड उसमें भी अगर आप हेक्टर ह्यूज से एंड जॉनी काको का लास्ट सीजन का परफॉर्मेंस या फिर रोल देखें, those 2 players were you can say कि इंस्ट्रूमेंटल इन दी मोहन बगान सक्सेस, जो उन्होंने यहाँ पे सील्ड जीता, जिस तरह से यहाँ पे खेला। सो उनका डेफिनेटली यहाँ पे रिप्लेसमेंट ढूंढना डिफिकल्ट होगा बट दे नीड अ क्वालिटी रिप्लेसमेंट, क्योंकि अगर आपको ACL2 में अच्छा करना है यू नीड अ क्वालिटी रिप्लेसमेंट। उसके बिना यहाँ पे आप या फिर आपको जॉनी काको, हेक्टर से और उनसे भी बेटर क्वालिटी वाले प्लेयर चाहिए होंगे अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमें ACL2 में यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस देना है या फिर हमें राउंड ऑफ 16 क्वार्टर फाइनल तक पहुंचना है, देन आपके पास फॉरेन कोटा में भी जबरदस्त प्लेयर होने चाहिए। एट दी मोमेंट अगर आप देखें तो जेसन क्यूमिक्स एंड आपके पेत्रातोस, ये 2 ही प्लेयर यहाँ पे मोहन बगान के पास है। सो 4 फॉरेनर्स अभी भी उनको यहाँ पे साइन करने हैं। सो लेट्स सी जेमी मैकलरन की क्या डील कंप्लीट हो पाती है, सेंटर बैक में 1-2 नाम चल रहे हैं, उनकी क्या डील कंप्लीट हो पाती है, वो देखना काफी यहाँ पे इंटरेस्टिंग बन जाता है। नेक्स्ट इज जिक्सन सिंह के रिगार्डिंग भी काफी लंबे टाइम से रूमर चल रहा है कि वो केरला ब्लास्टर छोड़ने वाले हैं एंड डेफिनेटली यहाँ पे 3 क्लब यहाँ पे एट द मोमेंट आईएसएल में इंटरेस्टेड है। एक तो आप सबको पता ही है ईस्ट बंगाल ऑब्वियसली, दूसरा है मुंबई सिटी एफसी, एक और क्लब यहाँ पे जिक्सन सिंह के यहाँ पे क्या बोलते हैं कि साइनिंग के लिए इंटरेस्टेड है। सो एट द मोमेंट केरला ब्लास्टर यहाँ पे ज्यादा ट्रांसफर फी डिमांड कर रहा है बट आई डोंट थिंक सो कि वो ज्यादा यहाँ पे नेगोशिएशन में उनके पास पावर है, क्योंकि 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट बचा है। अगर यहाँ पे ज्यादा ट्रांसफर भी उन्होंने डिमांड की एंड अगर कोई यहाँ पे एग्री नहीं हो पाया देन नेक्स्ट सीजन यहाँ पे फिर उनको जिक्सन सिंह को फ्री में भी जाने देना पड़ सकता है। तो आई थिंक उससे ज़्यादा बेटर होगा कि वो लास्ट मोमेंट पे भी यहाँ पे लास्ट ट्रांसफर डे पे भी यहाँ पे ये डील मेरे को लगता है कि हो जाएगी। सो जिक्सन सिंह इज ओनली आई थिंक अब एक ऐसे इंडियन प्लेयर बचे हैं बड़ी प्रोफाइल में अगर आप देखें कि जो यहाँ पे इस सीजन ट्रांसफर होंगे। उसके अलावा तो आई थिंक चांसेस कम है दूसरे यहाँ पे अगर आप टॉप प्रोफाइल इंडियन प्लेयरों की बात करें उस सेंस में तो। सो दिस आर दी अपडेट्स रिगार्डिंग ट्रांसफर। नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे जो केरला सुपर लीग है या फिर सुपर लीग केरला, उसमें यहाँ पे भाई कुछ दिन पहले र्यूमर आया था कि भाई मलयालम के जो सुपरस्टार है पृथ्वीराज सुकुमारन, उन्होंने यहाँ पे भाई फाइनली कोची एफसी में इन्वेस्ट किया है। पहले थ्रिसुर रोड एफसी में न्यूज आ रही थी कि वहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला है बट यहाँ पे फाइनली उन्होंने कोची एफसी में इन्वेस्ट किया है जहाँ पे लारा दत्ता एंड महेश भूपति और उन सब भी यहाँ पे स्टेक होल्डर है, तो उनमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है। सो दैट्स अ ग्रेट टू सी कि इस तरह के जो यहाँ पे हाई प्रोफाइल या फिर बड़े लोग हैं वो भी यहाँ पे केरला सुपर लीग में यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं एंड आई थिंक अगर केरला सुपर लीग यहाँ पे सक्सेसफुल होती है एंड उससे यहाँ पे इंडियन फुटबॉल के डेवलपमेंट में या फिर केरला फुटबॉल के डेवलपमेंट में कुछ रोल उनका प्ले होता है, देन इट्स अ ग्रेट थिंग टू सी आई वुड से। So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share and subscribe to this series. जय हिंद, जय भारत।